तो आप कितना पैसा दिए? हमारे पास उतना पैसा नहीं है, नहीं मेरा पहुंच है तो हम पैसा किसको देंगे। हाँ, हमारा शपथ पत्र हमको दिया गया है भरने के लिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना था तो इसमें क्या सच में 10 नंबर घटा दिया गया है पूरा? हाँ 10 नंबर घटा दिया गया है। ये तो मेरा इंग्लिश में आया 49 और हिंदी में आया था 46। अच्छा मिंटू जी, ये बताइए कि आज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है, क्या प्रोसेस किया गया है जब आप अंदर गई हैं? तो पहले तो हम लोग गए हैं तो गेट के बाहर खड़ा थे बिल्डिंग में, जिस 5 तल्ला पे मेरा था, तो वहाँ जाने के बाद नाम वाइज सबको बुला रहा था 10-10 के करके। अच्छा। तो उसके बाद मेरा नंबर आया है तो हम अंदर गए हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले है हमारा शपथ पत्र हमको दिया गया है भरने के लिए। अच्छा। जिसमें था मेरा नाम, पिता का नाम, उसके बाद रोल नंबर, अपना सिग्नेचर और मोबाइल नंबर भरना था। वो होने के बाद बायोमेट्रिक हुआ है। बायोमेट्रिक होने के बाद तब बोल दिया गया है आगे जाइए, तो अपना जाके सीट पे बैठे हैं, वही उसी में अलग अलग था बैठे हैं। बैठने के बाद तो फिर हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना था, तो वो दिया गया है एक एक्सेल शीट था, उसमें 3 ठो करना था सेलेक्ट, 3 गो नाम लिखे हैं, अपना सिग्नेचर किए हैं, उसके बाद बैठे हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, तो उसमें सब डॉक्यूमेंट जो बोला गया था पहले से वो सब लेकर गए हुए थे, तो वो सब दे दिए हैं। 6 ठो फोटो दिए हैं और पैन और आधार देखा गया है। ये जो है जितना मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और उसके बाद जो बुलाया गया है सबको, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट सब दिया गया है वही लेना था। हाँ वही एकदम सीरियल वाइज सजा करके लेके जाना था, यही ना? हाँ। हाँ। और उसके बाद में क्या किया गया? उसके बाद में वो लोग देखे हैं हो गया है, जमा ले लिए डॉक्यूमेंट, बोले हैं कि ठीक है हो गया, जाइए आप लोग। और आगे का प्रक्रिया के लिए कुछ नहीं बताया? आगे की प्रक्रिया के लिए कुछ नहीं बताए हैं। अच्छा, तो आज आप इधर आए हैं चिड़ियाघर घूमने? मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम, तो मेरा जल्दी हो गया है, तो उसके बाद सोचे हैं कि क्या करें। तो फिर चिड़ियाघर भी थोड़ा ही दूर पे है ललित भवन से, तो हम लोग पैदल चल के आ गए हैं चिड़ियाघर में, वही घूमे हैं और फिर आगे। एक चीज बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें क्या सच में 10 नंबर घटा दिया गया है पूरा? हाँ 10 नंबर घटा दिया गया है, जिसके कारण बहुत बच्चा जो है छट गया। 8, 10, ऐसे 12 इस तरह से कर करके घटा दिया गया है, मेरा भी घट गया है। अच्छा, ये बताइए आप जब एग्जाम दे करके आई थी तो की स्ट्रोक के माध्यम से सबको पता चल गया था कि कितना टाइपिंग आया है, तो आपका टाइपिंग कितना आया था की स्ट्रोक के माध्यम से? मेरा तो की स्ट्रोक के माध्यम से जब हमारा एग्जाम हुआ तो देकर आई, तो उसके बाद की स्ट्रोक दिखाया, सबमिट करने के बाद सब टाइपिंग, उसके बाद सबमिट हो गया मेरा टाइम से पहले ही, तो की स्ट्रोक आया। तो की स्ट्रोक को हम आकर घर पे काउंट किए उसको, जैसा कि मैथमेटिकल उसका लॉजिक है, उसके अनुसार से की स्ट्रोक होगा 5 भागा टाइम। तो किए तो मेरा इंग्लिश में आया 49 और हिंदी में आया था 46। तो हम सोच रहे थे कि मेरा अच्छा नंबर आएगा, पास हो जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा 10 नंबर घट गया, घट कर हो गया इंग्लिश में 39 और हिंदी में हो गया 35 पॉइंट कुछ हो गया। तो इसका मतलब कि सबसे 10 नंबर घटा दिया गया, नहीं? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि सबका बहुत कम बना है। अब जहाँ 5 लाख लड़का फॉर्म भरा, अब मात्र जो है 5000 का ही मेरिट बना है, तो आप क्या इसमें बहुत ही टफ इस बार देखा? टफ बहुत एग्जाम हुआ है, क्योंकि सब तो सोच रहा था कि 25 और 30 पे पास है, तो उसके अनुसार से तैयारी करके गया था, लेकिन कोई जो इंटेलिजेंट था वो सोच रहा था पता नहीं कहीं इतना पे पास कराएगा, उसके मन में एक डाउट था, या फिर कट ऑफ लागू कर देगा, या फिर क्या करेगा। इसके लिए वो तैयारी जम करके किया था कि आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए जंग जीतना है तो अपना तैयारी अच्छा से करना होगा। तो वो अच्छा, ये बताइए आप कितना घंटा टाइपिंग करते थे डेली? डेली टाइपिंग तो मैं सुबह सोकर उठती थी तो टाइपिंग पे बैठ जाती थी, उसके बाद उठती थी अपना घर के काम करती थी, फिर ड्यूटी जाती थी बच्चे को लेकर। तो आप ड्यूटी कहाँ जाती थी? मेरा MDM डाटा एंट्री ऑपरेटर में ही था, तो मैं वहाँ। अच्छा, जॉब करते हुए फिर दूसरा जॉब प्राप्त कर लिया? हाँ, क्योंकि ये मेरा क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था,
तो पता नहीं है, मैं जान रही थी कि कभी न कभी 1 साल में या 2 साल में हटा देगा, इसका कोई ठीक नहीं है। तो इसका फिर आ गया, तो मैं इसका तैयारी करने लगी कि इसका कोई ठीक नहीं है, इसका तैयारी करूंगी तो निकल जाएगा, तो इससे अच्छा होगा। तो ऐसा कि आप लोगों तो हटा भी दिया था शायद। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि हमको 31 मार्च को हटा दिया गया। 1 महीना पहले ही उसका नोटिस आ गया कि 31 मार्च को हटा दिया जाएगा। एग्जाम मेरा अक्टूबर में हो गया था, उसके बाद इसका नोटिस आया। तो आपका तो अब ज्वाइनिंग हो जाएगा इसमें, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ कि इसमें मेहनत की हूँ, तो इसमें आ गया, हटा दिया, तो उसका कोई अफसोस अब नहीं है। अच्छा मिंटू जी, आप बताइए कि आप जब घर में टाइपिंग मारती थी तो कितना का स्पीड रहता था? मैं जब घर में टाइपिंग करती थी तो मेरा स्पीड शुरू में तो सबका कम ही होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन मैं ज़्यादा करती थी टाइपिंग, तो मेरा टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 50-55 तक पहुंच जाता था, हिंदी में 40, 45, 48 इस तरह से जाता था। अच्छा, बहुत चर्चा हो रहा है बेल्टॉन के बारे में कि सब जो है पैसा दे करके गया है। ऐसा कोई बात नहीं, अब जिसका बहुत पहुंच होगा, कोई बड़ा बड़ा घर के नेता टाइप के घर के लड़का होगा या लड़की होगी, उसका होगा, लेकिन ऐसे तो इस जॉब में सब मिडिल क्लास से ही जाएंगे, लो मिडिल क्लास के परिवार से, तो इतना सबके पास पैसा है नहीं। और जो मेहनत करके गया है उसको बोलेगा कि अब पैसा दे के पास दी, तो कोई बात नहीं हुआ भाई। तो आप कितना पैसा दिए? हमारे पास उतना पैसा नहीं है, नहीं मेरा पहुंच है, तो हम पैसा किसको देंगे? हम अपना मेहनत किए, अपना टाइपिंग किए, जिसके बदौलत मेरा रिजल्ट आया है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि हाँ 25 पे हिंदी ले रहा है तो मेरा 30-32 आ रहा है, 35 आ रहा है तो हो जाएगा, इंग्लिश 30 पे है तो मेरा 32 आ रहा है, 35 आ रहा है, 38 आ रहा है तो हो जाएगा। भाई आपका यहाँ घर पे आ रहा है इतना, आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे कितना आएगा, वहाँ पे ऐसा ही फिर 50 भी आने वाला कि वहाँ कम जाता है, और आप उतना करके जा रहे हैं कि हम इतना पे पास हो जाएंगे। एग्जाम में ऐसे नहीं चलता है, आपको जितना मांगा गया है उसको दुगुना तैयारी करना पड़ता है, तब जाके आपका निकलेगा। पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। कंप्यूटर के लिए आप कहीं से कोर्स लिए थे कि ऐसे ही अपने से कर लिए? नहीं, कंप्यूटर के लिए तो हम कोर्स लिए, सीबीटी एग्जाम के लिए। हाँ, सीबीटी एग्जाम के लिए मुझे क्लास के लिए हम धीरेन्द्र सर का क्लास लिए थे, पेड क्लास लिए थे, जिसमें पेड क्लास प्लस यूट्यूब पे फ्री होता था, तो वो क्लास लिए। और जो मैं ड्यूटी जब जाती थी तो 1 बजे उनका होता था पेड क्लास में। तो फिर आप कहाँ करते थे? ड्यूटी में ही पढ़ाई कर लेते थे? हाँ, अगर वहाँ पे टाइम मिलता था तो करती थी, या नहीं तो वो रहता था तो रिकॉर्डेड वीडियो रहता था, तो उसको बाद में मैं देख लेती थी घर पर आकर के। हाँ, घर पे आकर के। नहीं घर पे आए तो फिर शाम के 5 बजे उनका यूट्यूब पे क्लास चलता था धीरेन्द्र सर का, तो मैं 5 बजे आती थी ड्यूटी से, और मतलब कि अपना बैग रख कर और कंप्यूटर स्टार्ट कर देती थी, फिर इधर हाथ मुंह धोती थी, तब तक उनका बैच स्टार्ट हो जाता था, फिर बैठती थी, उनका क्लास देखती थी, और उसके बाद टाइपिंग करके तब मैं वहाँ से उठती थी, तो अपने घर का फिर काम करती थी। आपका जो है ड्यूटी करते हुए बच्चा को लेकर के बहुत मुश्किल होता होगा? हाँ, मुश्किल होता था, लेकिन क्या करे, करना था हमको, तो अपना किए कैसे भी टाइम निकाल कर। जज्बा होना चाहिए, नहीं? हाँ, करने का होना चाहिए जज्बा, बहाना बनाने से कुछ नहीं होता है कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। और मेरी बेटी थी मेरे साथ में, तो वो हैरान करती थी, मम्मी हमको दूध पीना है, मम्मी हमको ये पीना है। हम कहते रुको ना ला देते हैं। जब सर थोड़ा इधर उधर हो जाते थे, चाहे साउंड नहीं आ रहा है, तो मैं उठ करके उसको जल्दी से पानी दे देती थी, या फिर किसी दिन ड्यूटी के समय ही? हाँ, ड्यूटी के समय है, क्योंकि टेबल पे ही पानी रहता था, और या फिर घर में भी यूट्यूब पे चल रहा है तो वो हैरान करती थी, तो वहाँ पे मैं पानी लेकर और दूध लेकर बैठती थी कि तुम अपना लेकर पियो। नहीं, जब आप ड्यूटी करने जाती थी तब क्या बात पूछ रहे हैं? बच्चा तो परेशान करता होगा, उसको आप ड्यूटी लेकर के जाते थे? हाँ, तो परेशान तो करती थी, खेलती थी और फिर सो जाती थी। धीरेन्द्र सर सबसे बेस्ट टीचर है कंप्यूटर के लिए, उनके गाइडेंस में मेरा सीबीटी एग्जाम में पास कर गई, और टाइपिंग तो मुझे पहले से आता था, और उसको प्रैक्टिस जारी कर दी, और मेरा स्पीड लगातार बढ़ता गया, और अंततः रिजल्ट ये आया है। तो क्या आप एग्जाम जब क्वालिफाई कर गए तो उनसे बात भी किए थे क्या? हाँ, उनसे बात मैं की थी। तो सर क्या बोले? सर बोले अरे वाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।